हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक और टॉपिक का नाम है सर्कल ऑफ विल्लस। सर्कल ऑफ विल्लस या इसको हम बोलते हैं सर्कुलस आर्टीरियोसिस। थर्ड नेम है इसका लूप ऑफ विल्लस। इसको डिस्कवर किया था थॉमस विल्स ने। थॉमस विल्स के नाम पे हमने इसका नाम रखा है सर्कल ऑफ विल्लस। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन की 80% जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है सर्कल ऑफ विल्लस के थ्रू। Greater part of brain is supplied with arterial blood by an arrangement of artery। जो ग्रेटर पार्ट होता है ब्रेन का 70 से 80% जो ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन की वो आर्टरी के थ्रू होती है, आर्टरी की अरेंजमेंट होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलस आर्टीरियोसिस, सर्कल ऑफ विल्लस या लूप ऑफ विल्लस। डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम सर्कल ऑफ विल्लस के अंदर कितनी आर्टरी प्रेजेंट है। सबसे पहले हम पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं कि पोस्टीरियर साइड से 2 आर्टरी प्रेजेंट है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। दोनों ज्वाइन होके बनाती हैं बेसलर आर्टरी। फिर बेसलर आर्टरी की अगेन 2 ब्रांच बनती हैं, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो बनाती हैं राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। किसके थ्रू? राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। उसके बाद जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो अगेन बनाती है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। किससे कम्युनिकेट करके? लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। जो मिडल आर्टरी है वो सर्कल ऑफ विल्लस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगेन बनती हैं राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दोनों ज्वाइन होके बनाती हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आगे हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे जो आर्टरीज हैं वो कैसे बनती हैं। जितनी भी आर्टरी प्रेजेंट होती हैं सर्कल ऑफ विल्लस के अंदर, सारी सर्कल ऑफ विल्लस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो सर्कल ऑफ विल्लस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं क्योंकि ये साइड आर्टरी होती है। अगर हम पोस्टीरियर साइड से देखें ब्रेन में तो 2 वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं, वो ब्रेन के में इंटर करती हैं। किसके थ्रू? फोरामन मैग्मन के थ्रू। फोरामन मैग्मन क्या होती है? एक एंट्री पॉइंट होता है जिसके थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं वो ब्रेन के अंदर एंटर करती हैं। जो वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं उसकी 2 ब्रांच होती हैं, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। जो राइट वर्टिब्रल आर्टरी है और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है ये होती हैं सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस। राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन होके बनाती है एक सिंगल आर्टरी जिसको हम बोलते हैं बेसलर आर्टरी। जो बेसलर आर्टरी है वो अगेन 2 आर्टरीज बनाती है, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ज्वाइन बाय राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और क्या बनाती है? राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो ज्वाइन करेगी लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से और बनाएगी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगेन बनाती है राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगेन बनाएगी लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों ज्वाइन होके बनाते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये था हमारा सर्कल ऑफ विल्लस। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, एंड थैंक यू गाइस।